सभी साथियों को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में सामान्य ज्ञान सेक्शन के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे संसार के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि 27 अप्रैल 2025 को आयोजित होनी है, उसको पेपर जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। तो हम जो प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं वो 35 प्रश्नों के हिसाब से ही चल रहे हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 35 MCQs को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहता है संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको स्टेपीज क्षेत्र को। स्टेपीज क्षेत्र जो है वो संसार में रोटी का भंडार या अन्न के भंडार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 71 के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है अफ्रीकी महाद्वीप में प्रभावित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्रॉस करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह काम करने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। लिम्पोपो जो नदी है वो दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना कंट्री और दक्षिण अफ्रीका की जिम्बाब्वे कंट्री की सीमा को बनाती है। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सीमा बनाने का काम भी लिम्पोपो नदी करती है और ये मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का। मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिलती हैं? तो ये जो दोनों नदियां हैं ये आपकी मिलती हैं सेंट लुइस में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 73 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? तो बोल्गा नदी जो है वो अपना जल समाहित करती है कैस्पियन सागर में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 74 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील जो है वो आपकी स्थित है पेरू और बोलीविया की सीमा पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75 और यह 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह झील आपकी है ऑप्शन ए है टेंगानिका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी तोबा लेक और ऑप्शन डी अथवस्का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर रहेगा टेंगानिका। टेंगानिका झील जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है और पहली झील बैकाल झील है और बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है। ये संसार की सबसे गहरी झील है और जनवरी से मई तक जमी रहती है। तो बैकाल झील से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो ये उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम केंद्र किस झील को माना गया है? तो नील नदी का जो उद्गम केंद्र है वो आपका विक्टोरिया झील है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 77 के लिए। और विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप में युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील भी विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78
जो कहता है शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है। तो बात करेंगे अगर हम शिकागो की, तो शिकागो आपका लेक मिशिगन या मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। और शिकागो की अगर बात की जाए तो अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। अमेरिका के जो 3 बड़े नगर, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है, उसके बाद लॉस एंजल्स है और उसके बाद शिकागो, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नगर है। शिकागो की स्थापना 1833 ईस्वी में लेक मिशिगन और मिसिसिपी नदी के बीच में बसाया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस झील और किस नदी के बीच में स्थित है, तो मिसिसिपी नदी और लेक मिशिगन के बीच में स्थित है शिकागो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, जो कहता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आप सब जानते हैं सुपीरियर झील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79। और सुपीरियर झील की अगर बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित झील है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 82,103 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये 3 पॉइंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किस झील से निकलती है। तो मैकेंजी नदी जो है वो आपकी निकलती है ग्रेट स्लेप से, लेक ग्रेट स्लेप से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कनाडा की सबसे बड़ी और लंबी नदी है ये, जो ग्रेट स्लेप झील से निकलती है और ग्रेट स्लेप झील जो है वो समुद्र तल से 156 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, जो कहता है किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। तो अभी हमने बात की थी विक्टोरिया झील जो है वो युगांडा, कीनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, मोजाम्बिक की सीमा पर नहीं है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, जो कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात जो है वो आपका वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 82 के लिए। और ये 979 मीटर यानी 979 मीटर ऊंचा है और 807 मीटर गहरा है और यह विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जो कहता है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात की, तो नियाग्रा जलप्रपात आपका स्थित है सेंट लॉरेंस। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, जो कहता है विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 84 के लिए। 85वें प्रश्न की बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो देश है वो सिंगापुर है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 85 के लिए। और जनघनत्व किसे कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यह देश है आपका मालदीव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 87, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है। तो यह आपका जोड़ता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक, यानी लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक को आपस में जोड़ता है। ये एशिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, जो कहता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है। तो यह आपका थाईलैंड का उपनाम है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 88 के लिए।
89वें प्रश्न की बात की जाए तो यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? तो यह हुआ है आपका नीदरलैंड में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 89 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91वां प्रश्न है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है वो कौन सा है? तो किसानों का देश कहलाने वाला देश जो है वो फ्रांस है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 91 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 92 जो कहता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह खोज आपकी की थी अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 93। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है वो आपकी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 93 के लिए। 94वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यह हम आपका पराग्वे भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। बाकी अन्य ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर ये सब भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। 95वां प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ जो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 है वो रहेगा आपका दक्षिणी सूडान। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। क्या आपका जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। बाकी दक्षिणी सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध परियोजना जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 96 के लिए। प्रश्न संख्या 97 है, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ हीरे और सोने की खानें सर्वाधिक हैं, इसीलिए सर्वाधिक उत्पादन होता है सोने और हीरे का, इसलिए इस नगरी को जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो पर्थ से सिडनी यानी पर्थ और सिडनी को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 98 का। प्रश्न संख्या 99 है हमारा, कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि, इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इनके आकार बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। 100वें प्रश्न की बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किया था 1981 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था? तो दूसरे शोध केंद्र का नाम मैत्री था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 101 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 102 जो कहता है अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये तीसरे अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो है भारती। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 102 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है वो आटाकामा है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 103 के लिए।
अगला है क्वेश्चन नंबर 104 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। तो शीतोष्ण मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये आपका पेंटागोनिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 104 के लिए। अच्छा, शीतोष्ण मरुस्थल किसे कहते हैं। तो शीतोष्ण शब्द का अर्थ होता है एक जैसा मौसम रहना, अर्थात ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा। तो ऐसा मरुस्थल हमारा पेंटागोनिया है। और इस वीडियो के हम अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 105, दस्त ए लुत एवं दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह दोनों मरुस्थल जो है वो आपके ईरान में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 105 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए बर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 35 MCQs। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित रहा होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद।